राजस्थान विधानसभा के चुनाव गत दिनों बाद होने जा रहे हैं। वहीं राजस्थान में अब की बार एआईएमआईएम पार्टी द्वारा भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और कामा विधानसभा में भी लगातार इमरान नवाब साहब अपने पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हमारे साथ इमरान नवाब साहब हैं और इनसे जानते हैं कामा विधानसभा में किस तरह जनता का इनको प्यार मिल रहा है और लोगों की क्या समस्याएं आगे निकल कर आ रही हैं। जी इमरान नवाब साहब, आपका स्वागत है हमारे साथ। तो कामा विधानसभा में आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों का किस तरह आपको प्यार मिल रहा है और क्या लोगों की समस्या निकल के आ रही हैं? देखो, हम गांव-गांव के जो दौरे कर रहे हैं, माशाल्लाह दौरा कर रहे हैं, तो लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से और पार्टी से मोहब्बत कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए कंधा से कंधा मिला के लोग हमारे साथ खड़े हैं और बड़ी मजबूती से पार्टी का काम हमारा कामा विधानसभा में और भी विधानसभाओं में चल रहा है और लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। एमआईएम पार्टी कितने विधानसभाओं में राजस्थान में अपने कैंडिडेट उतारेगी? देखो, हम 30 से 40 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और जिन सीटों पे हम मजबूत होंगे इंशाल्लाह उन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अभी ऐसा कोई फिगर फिक्स नहीं हुआ है कि कितनी सीटों पे लड़ना है। हम 30 से 40 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। जिन सीटों पे हम मजबूत होंगे, हमारी टीम मजबूत होगी, हम उसमें उन पे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। कामा विधानसभा में लगातार आप जा रहे हैं, तो जो स्थानीय विधायक हैं, लोग क्या कह रहे हैं उनके बारे में? आखिर उन्होंने कितना विकास किया है जो लोगों की नाराजगी नजर आ रही है? देखो, यहाँ की जनता 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 बहुत परेशान है। उनके काम से, उनके जो विकास जो हुआ है, विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया है और जो विकास होना चाहिए था, ख़ासकर कहता हूँ मेवात में जो शिक्षा का जो स्तर है, जो शिक्षा इतनी डाउन है, उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस सरकार। मैं कांग्रेस सरकार को इसलिए कटघरे में इसके लिए उसको नाम ले रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस को ही मेवात में ज़्यादा अधिकतर लोग मेवात में कांग्रेस को ही वोट करते हैं और कांग्रेस ने कोई शिक्षा का कोई स्तर ऐसा तैयार नहीं किया, शिक्षा का कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जिससे एजुकेशन खासकर मेवात में मजबूत हो सके। तो मैं तो ये दोष सरकार का है, नुमाइंदों का है कि यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर इतना नीचा है। स्थानीय विधायक जाहिदा खान है और उनका कहना है कि राजस्थान में कि जो कामा विधानसभा में सबसे ज्यादा विकास किया गया है। तो आपने देखा होगा कि राजस्थान की कामा विधानसभा में कितना विकास हुआ है, सड़कें, शिक्षा, पानी किस तरह की है? नहीं, मैंने देखा है अब कामा का विकास इस तरह का है, लोग अगर एक गाँव से दूसरे गाँव में जाएँगे, तो उस रास्ते से नहीं निकल सकते जो रास्ता बना हुआ है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो रास्ते इतने टूटे हुए हैं, पानी भरे हुए हैं कि उसके अंदर आदमी बाइक से भी नहीं निकल सकता, पैदल तो दूर की बात है। तो इतने बुरे हाल जो रोडों के हैं, जो शिक्षा स्कूलों के हैं, तो इसमें तो कोई दोहराया है नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने और दूसरे यहाँ के एमएलए ने कोई ऐसा विकास कराया नहीं है जिसको वो गिनती करा सके, जिसको गिनवा सके कि मैंने ये 5 साल में काम किया है। क्या इमरान नवाब कामा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखो, हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम पार्टी के एक सिपाही हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और पार्टी का हाईकमान तय करेगा इलेक्शन किसको लड़ना है। एक मजबूत कैंडिडेट हम कह रहे हैं कि मजबूत कैंडिडेट इंशाल्लाह कामा को मिलने वाला है और मजबूत स्थिति में होगी, मजबूत कैंडिडेट होगा और इंशाल्लाह उसकी मजबूती इतनी होगी कि वो यहाँ से जीतेगा और यहाँ की जनता उसको चाहेगी। इंशाल्लाह ऐसा ही कैंडिडेट कामा से मिलेगा। अगर कामा विधानसभा की जनता एआईएमआईएम पार्टी पर विश्वास करती है, तो कामा विधानसभा के लिए क्या प्राथमिकता दी जाएगी? देखो, क्या क्या विकास के जरिए रहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है, अगर कामा से हमारी पार्टी जीतती है, हमारा नुमाइंदा जीतता है कामा से, सबसे जो पहले है हम शिक्षा। शिक्षा जो है हमारे यहाँ, शिक्षा का स्तर मैं बार-बार कहता हूँ बहुत नीचा है। शिक्षा हो गया, दूसरे जो रास्ते हैं, जो रोड ऐसे हैं कि जहाँ आदमी जा नहीं सकता, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। हमारी बहन-बेटियाँ अगर कुछ जैसे अपने जंगल से न्यार वगैरह लाती हैं, वो परेशान है, वो उनको परेशानी। तो हम सबसे पहले शिक्षा और जो रोड हैं, तीसरा रोजगार का भी सिस्टम इंशाल्लाह ऐसा करेंगे कि लोग अपने आप यहीं रोजगार मिलेगा उनको। तो इस तरह की जो व्यवस्था है हम ये करेंगे और हमारी पार्टी ने करके भी दिखाया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हैदराबाद में हमारी पार्टी मजबूत है और वहाँ काम करके भी दिखाए। एक बड़ा सवाल और बहुत ही कड़वा है इमरान साहब, एआईएमआईएम पार्टी को विपक्षी लोग
भाजपा की बी टीम कहते हैं, क्या ये कहां तक सच है? देखो, भाजपा की बी टीम कहते हैं, उनका सबसे मेरी तरफ से तो एक ही है पार्टी की तरफ से कि आप बी टीम उनको कहो जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। जीतते हैं किसी दूसरी पार्टी में या कांग्रेस पार्टी में और जाके वो बीजेपी में मिल जाते हैं और फिर बीजेपी जहां सत्ता में नहीं होती वहां उसको सत्ता में ले आना, ये होती है बीबी। उनका नाम होना चाहिए बी टीम। हमने तो जहां से भी मैंने चुनाव लड़ा है, हमने उन पार्टियों को हराया है, उन वो पार्टी हारी है जो 20-25 साल से राज कर रही। सबसे बड़ी मैं आपको हमने औरंगाबाद से जो हमारा सांसद है, वो 15 से 20 साल का जो वहां पे शिवसेना का एमपी था, उसको हराया हमने। तो ये इनकी फितरत बन गई, इनका ये बन गया है कि हम कुछ काम गिनवाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं कांग्रेस के पास, तो इनका एक सीधा सा इनकी जमीन खिसकने लगती है, तब इन पे इल्जाम एक ही लगता है, एक ही आता है कि हम इसको बीजेपी की बी टीम बताएं। बी बताएं, ए बताएं, हमें सी बताएं, हमें उससे मतलब नहीं। हम जनता का, हम कौम के, हम इलाके की ए टीम है और रहेंगे इंशाल्लाह, उनके बीच में रहेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। मैं एक चीज में और जोड़ देता हूँ, ये बी टीम क्यों कह रहे हैं कि इनको ये लग रहा है कि यहाँ से हमारी जमीन खिसक रही है, कहीं ऐसा ना हो ये पार्टी मजबूत हो जाए और दोबारा दूसरी पार्टियों को मौका ना मिले। अब की बार राजस्थान में 30 से 40 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो जो भी कांग्रेस के मानो या फिर अन्य पार्टी के विधायक मानो, ये हमेशा ऐसा होता है कि जहां मुस्लिम वोट ज्यादा होती है वहीं पर एआईएम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारती है। तो इसी को लेकर ये कहते हैं कि भाई बी टीम है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, हमारी पार्टी इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जहां मुस्लिम है वहां से उतारती है। हमने नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को भी उतारा है पार्टी ने और जीते भी हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमारे जो छोटे कॉर्पोरेट के जो इलेक्शन हुए हैं यूपी में, उनमें बहुत हमारे नॉन मुस्लिम भाई जीते हैं। तो हम ऐसा नहीं है ये कहते हैं कि वहां से इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। हमने फिर बोल दिया। अब आपको हम ये चीज बताने की, फिर कितनी सीटों पे मजबूत होती है, हमें पता है कि मुस्लिम कितनी सीटों पे फैक्टर होते हैं जिताने हार जीत करने का, लेकिन हम उसी सीट पे लड़ेंगे। हम फिर बता देते हैं, 30 से 40 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं। हम उन्हीं सीटों पे चुनाव लड़ेंगे जिन पे हम मजबूत होंगे और जिन पे हमारी टीम बनी होगी, हमारी बूथ लेवल की टीम बनी होगी। ये थे हमारे साथ इमरान खान, जो लगातार कामा विधानसभा की जनता के साथ मिलकर कंधे से कंधा चल रहे हैं और इनके लिए बहुत ही प्यार भरा समर्थन, और लोगों का यह भी कहना है कि आप दमदारी के साथ लड़ें और हम आपके साथ हैं और जीत एआईएमएम पार्टी की होगी। देखते रहे हमारे साथ मरूदर न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आमिर खान।